हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जनवरी 21 को आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, प्रीव्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले जो डिपॉजिट का डेटा है, देखिए बैंक है तो बैंक के पास क्या डिपॉजिट्स आ रहे हैं या नहीं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो आ रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं मार्च के महीने में 68,035 करोड़ का डिपॉजिट था। सितंबर के महीने में 84,859 करोड़ का डिपॉजिट। तो ये इंक्रीज हुआ, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। तो अभी क्वार्टर 3 में किस हिसाब से ये कासा और रिटेल डिपॉजिट बढ़ता है वो इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा। फिर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, देखिए अभी तक जो भी लिमिटेड बैंक्स के जो रिजल्ट आए हैं हमने देखा है कि जो कासा रेशियो है बहुत सारी बैंक्स के अब कम होना शुरू हुए हैं, क्योंकि अब एफडी के जो है रेट्स बढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कासा रेशियो अभी 50% है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो किस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, स्टेबल रहता है, कितना कम होता है वो देखने का रहेगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड, बैंक लोन्स, बैंक कैसे ग्रोथ कर पा रही है अपने लोन्स को लेकर। जैसे आप देख सकते हैं होम लोन पर सितंबर 2021 से 2022 उन्होंने 59% ग्रोथ किया था। टू व्हीलर्स में 49% का, कंज्यूमर लोन 36% का आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल 25% का उन्होंने लोन का ग्रोथ किया था। और आप जो यहां पर देख रहे हैं कि कुछ लोन में डी ग्रोथ हुआ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर 10,000 करोड़ लगभग, तो उससे लगभग 6,000 करोड़ तक जो है लोन, ये जो डी ग्रोथ हुई है ये कंपनी की खुद की स्ट्रेटेजी है। कंपनी होलसेल जो लोन है, बड़ी लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में कंपनी ने हाथ जलाए हैं पहले, तो अभी वो बिल्कुल कॉन्शियसली वहां पर लोन कम दे रही है या नहीं ही दे रही है और फोकस कर रही है कहां पर, इन सब लोन में। और यहां पर हमको ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। अभी ओवरऑल अगर आप आरबीआई के भी आंकड़े देखेंगे, जो दूसरी भी बैंक से आंकड़े देखेंगे, लोन ग्रोथ जबरदस्त हो रहा है। तो ये कितना 25% का है, बढ़ता है या कम होता है वो देखने का यहां पर रहेगा। उसके बाद कलेक्शन की कैसी एफिशिएंसी है। कलेक्शन एफिशिएंसी अभी फिलहाल 99.5% अभी आपको देखने को मिल सकती है। जितना ज्यादा रहे उतना ही अच्छा है। एक छोटा सा ब्लिप आया था जो मोरेटोरियम का पीरियड था जब कोविड के टाइम में, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं 99% और उससे ही ऊपर कलेक्शन एफिशिएंसी। उसके बाद एक और नंबर, एनपीएस। जिस बैंक का भी आप एनालिसिस करें, एनपीए उनके कम होने चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में उनके जो एनपीएस जो हैं यहां पर कम हो रहे हैं। अगेन नेट एनपीए यहां पर कम हो रहे हैं। तो ग्रॉस एनपीए 3.18% है, उसमें से बैंक ने कुछ प्रोविजंस किए होते हैं और प्रोविजंस को जब आप माइनस कर देंगे तो नेट एनपीए बाहर निकलेगा। तो नेट एनपीए 1.09 नीचे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। तो ये ट्रेंड देखना पड़ेगा कि ये किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर, बैंक कैसा कमा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम 3,000 करोड़ की थी, जो कि क्वार्टर 2 2022 में 2,272 करोड़ की थी। 32% नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए बैंक्स लोन देती है तो इंटरेस्ट से वो कमाती है, फिर इंटरेस्ट फिर देती है तो फिर खर्चा भी उनका होता है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम 3,002 करोड़ का यहां पर हुआ है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे, बैंक्स जबरदस्त प्रॉफिट में आई थी। 556 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर 2 में। अब ये कैसा ट्रेंड रहता है वो देखना रहेगा, क्योंकि क्वार्टर 1 में भी 474 करोड़ का प्रॉफिट था। तो Q3 के नंबर्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो टर्न अराउंड जो हमको पिछले कुछ सालों से दिख रहा है वो हमको क्वार्टर 3 के रिजल्ट बताएंगे कि ये टर्न अराउंड सही में कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे मैंने बताया 556 करोड़ है। बैंक का आरओई, मतलब रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स जो है 1.07 है, मतलब जो पूरे एसेट्स हैं उसमें कितना रिटर्न है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उस पे बैंक कैसा रिटर्न दे रही है, 10%। ये सब बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ पॉजिटिव नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। अब क्वार्टर 3 में बाकी के नंबर आएंगे, लेकिन इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने थोड़े जो हिस्टोरिकल जो डेटा जो वो देते हैं तो थोड़ा सा डेविएट किया है, क्योंकि हर क्वार्टर में जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं तो वो एक अपडेट जरूर देते हैं कि किस हिसाब से उनके सेविंग अकाउंट, कासा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर जो लोन अकाउंट है वो कैसे बिहेव किए हैं अक्टूबर से दिसंबर में। लेकिन इस बार ऐसा कोई भी क्वार्टरली अपडेट नहीं आया है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी कंपनी ने की है, बैंक ने की है कि वो क्वार्टरली अपडेट अब देना बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी बैंक जरूरी नहीं है कि क्वार्टरली अपडेट दे। जैसे एचडीएफसी बैंक क्वार्टरली अपडेट देती है लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं देती है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रीड करने की बात नहीं है। लेकिन इस बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वो नंबर नहीं दिए हैं, तो क्वार्टरली अपडेट का हमको बिल्कुल वेट था, वो नहीं आया है। लेकिन Q3 के रिजल्ट्स का बिल्कुल वेट है, वो 21 तारीख को आएगा और डिटेल्स आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।